बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो हम चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं। तो 6.1 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई, राइट अ को-टर्मिनल एंगल फॉर ईच। सबसे पहले हमने क्या बताना है, क्वाड्रेंट बताना है कि ये एंगल्स जो हमें दिए गए हैं वो किस क्वाड्रेंट में है, और दूसरा हमने क्या बताना है, को-टर्मिनल एंगल बताने हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक एक्स एक्सिस लेना होता है, एक वाई एक्सिस लेना होता है। ठीक है, एक एक्स एक्सिस वो ड्रा कर लिया, एक वाई एक्सिस ले लिया। अब हमारे पास यहाँ से ये एक्सिस स्टार्ट होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस से, एक्स से वाई, वाई से एक्स डैश, एक्स डैश से वाई डैश, वाई डैश से एक्स तक। तो यहाँ पे जहाँ से हमारे पास स्टार्ट होता है, यहाँ पे हमारे पास होती है 0 डिग्री एंगल। हमारे पास यहाँ पे कितना होता है, 0 डिग्री। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट होते हैं वहाँ से हमारे पास एंगल होता है 0 डिग्री। ठीक है, 0 से लेके y तक हमारे पास होता है 90 डिग्री। ठीक है, जो स्ट्रेट एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब 90 से लेके हमारे पास x डैश तक होता है 180 डिग्री। अब 180 से लेके y डैश तक हमारे पास होता है 270 डिग्री। अब y डैश से लेके यहाँ तक x तक, जहाँ पे कंप्लीट एक सर्कल हो जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास होता है 360 डिग्री। तो हमारे पास एक सर्कल में टोटल एंगल 360 होते हैं। ठीक है, तो हम अब इस एंगल को इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास है एक्स वाई प्लेन। ठीक है, प्लेन के अंदर हमने एक्स वाई ड्रॉ किया, फिर ड्रॉ करने के बाद हमने एंगल लगाए, 90 के एंगल पे सबको प्लस किया। पहले ये 0 था, 0 से 90, 90 में 90 ऐड किए तो 180, 180 में 90 ऐड किए 270, 270 में फिर 90 ऐड किए तो 360। तो इस तरह हमारे पास एक पूरा सर्कल 360 एंगल्स का होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो गया कि एक सर्कल में एंगल्स कितने होते हैं और क्वाड्रेंट क्या होता है। अब हमने क्वाड्रेंट देखना है, क्वाड्रेंट क्या होता है। स्टूडेंट्स 0 से लेके 90 तक जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें हमारे पास 0 से लेके 90 तक के तमाम एंगल्स आते हैं। ठीक है, अब 90 से लेके 180 तक हमारे पास जितने भी इन दोनों के दरमियान में एंगल आते हैं, 60 के, 65 का, 70 का, 71 का, 72 का, तो वो सारे हमारे पास 90 से 180 तक इस क्वाड्रेंट में आते हैं, सेकंड वाले में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास 180 से लेके 270 तक जितने भी एंगल्स हैं वो आते हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास स्टूडेंट्स 270 से लेके 360 तक के जितने भी एंगल्स हैं वो सारे लाई करते हैं। हमारे पास अगर तो पॉजिटिव एंगल हैं तो वो ऊपर से आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज आएंगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है कि जो क्लॉक के ऑपोजिट साइड है, क्लॉक हमारे पास इस तरफ को मूव करता है, लेकिन हमारे पास जो पॉजिटिव एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज आएंगे। ठीक है, अब पॉजिटिव एंगल कौन से होते हैं, जिनके साथ प्लस की साइन होती है, और नेगेटिव एंगल्स जो है वो एंटी क्लॉकवाइज आएंगे, यहाँ से आएंगे इस तरफ को। ठीक है, अब है हमारे पास पार्ट नंबर 1, 65 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हमने कहा 0 से लेके 90 तक के जितने भी एंगल्स होंगे वो क्वाड्रेंट फर्स्ट में आएंगे। तो ये हमारे पास 65 है, तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, पॉजिटिव का है ना, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा 65 का एंगल। ठीक है, ये वाला, तो ये हमारे पास किधर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हम कह देंगे कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हमने दूसरा क्या फाइंड करना था, को टर्मिनल एंगल। अब हमारे पास को टर्मिनल एंगल कैसे आएगा, सबसे पहले हमने को टर्मिनल एंगल की डिफाइन देखनी है। को टर्मिनल एंगल्स आर एंगल्स
that shared the same initial side and terminal side in standard position। उन्होंने क्या कहा है कि इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम होंगी, तो उसको हम शेयर करें सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी। अगर हमारे पास 45 का एंगल है, ठीक है, तो हमारे पास 45 किधर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, पॉजिटिव का है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब ये हमारे पास हो गया यहाँ तक 45, ठीक है। हमें 45 का एंगल तो बना लिया, अब इसका को टर्मिनल एंगल कैसे बनाएंगे? यहाँ पे 45 था ना, तो हम इधर से एक और एंगल ड्रा करेंगे, ये वाला, ठीक है। एंगल ड्रा किया तो हम जहाँ पे 45 था ना, वहां तक इसको दोबारा से ले जाएंगे, ठीक है, 45 तक। तो ये देखें, यहाँ से जब हमने एंगल ड्रा किया तो ये हमारे पास कंप्लीट सर्कल हो गया 360 का। अब 360 के बाद देखें हमारे पास है 405, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? 405। तो स्टूडेंट्स, हमने 360 के अंदर 45 ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 405। अब देखें 45 भी इधर ही लाई कर रहा है और 405 भी इधर लाई कर रहा है, तो इनिशियल साइड भी यहीं से स्टार्ट हो रही है और टर्मिनल साइड भी यहीं पे एंड हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? को टर्मिनल एंगल। अब को टर्मिनल एंगल को कैसे फाइंड करते हैं? तो स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर तो हमने पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं? 360 को ऐड कर देते हैं। अगर हमने नेगेटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है तो हम नीचे वाली साइड से जाते हैं, ठीक है, इधर से जाएंगे। तो अब 360 को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास को टर्मिनल एंगल्स का कॉन्सेप्ट। अब को टर्मिनल एंगल्स फाइंड करने हैं तो एंगल्स फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है? अगर पॉजिटिव का एंगल फाइंड करना है तो हमने 360 को ऐड कर देना है। अगर नेगेटिव का एंगल फाइंड करना है तो हमने 360 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब देखें स्टूडेंट्स, हमने करना है पॉजिटिव वाला फाइंड, तो हम 650 में 360 को ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 425 डिग्री। माइनस का फाइंड करना है, हम 65 में को माइनस करेंगे 360 में से, तो वो हमारे पास आ जाएगा -295 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गए को टर्मिनल एंगल। स्टूडेंट्स, बुक पे उन्होंने सिर्फ पॉजिटिव फाइंड किया है, किसी का सिर्फ नेगेटिव फाइंड किया है, लेकिन आप लोग दोनों ही फाइंड करें, क्योंकि आपको पेपर में वो नहीं बताएंगे कि को टर्मिनल एंगल कौन सा फाइंड करना है, तो ये ना हो कि एग्जामिनर जो है वो आपका क्वेश्चन ही रॉन्ग कर दे किसी एक की वजह से। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास 135 डिग्री। अब 0 से लेके 90 तक हमारे पास 0 से लेके 90 तक यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, 90 से लेके 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं, और 135 किस में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसको हम कौन सा क्वाड्रेंट कह देंगे? सेकंड क्वाड्रेंट। और को टर्मिनल एंगल्स कैसे फाइंड करने हैं? पॉजिटिव फाइंड करने के लिए 360 को ऐड, नेगेटिव फाइंड करने के लिए 360 को माइनस। 135 डिग्री प्लस 360 इज इक्वल टू है 495 डिग्री। 135 डिग्री माइनस 360 डिग्री इज इक्वल टू है -225 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास है इसका पार्ट 2। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास -40 डिग्री। तो स्टूडेंट्स देखें, अब माइनस के आगे ये साइन हमारे पास, माइनस के लिए हमने कौन सी रोटेशन लेनी है? क्लॉकवाइज लेनी है। प्लस के लिए हमने एंटी क्लॉकवाइज लेनी है ऊपर की जानिब, और नेगेटिव के लिए हमने एंटी क्लॉकवाइज लेनी है। तो -40 है तो ये हमारे पास इस तरफ को आएगा। -40 के लिए हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट ये बन जाएगा। तो अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है हमारे पास? ओवरऑल देखें तो फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब -40 किस क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। को टर्मिनल एंगल्स हम कैसे फाइंड करेंगे? -40 डिग्री। प्लस वाला टर्मिनल एंगल फाइंड करने के लिए हम +360 लगा देंगे, माइनस वाला करने के लिए हम -360 लगा देंगे। +360 इसमें ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 320 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हमने माइनस वाला किया, माइनस माइनस प्लस, ये 40 है, ये 360 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा -400। ये है पार्ट 3। पार्ट 4 है हमारे पास 210। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे 0, 90, 180, 270, 360, ठीक है। 210 अब ये कहाँ पे आएगा हमारे पास?
210 ना तो 90 में आता है ना 180 वाले में आ रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 तक होते हैं, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। को टर्मिनल एंगल्स क्या है, वही 360 से प्लस भी करना, 360 से माइनस भी करना। जब हम इसको 360 से प्लस करेंगे 570 डिग्री आ जाएगा, जब हम 210 को माइनस करेंगे 360 में से तो वो -150 आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास -150। अब स्टूडेंट्स देखें, फिर से हम एंगल ड्रा करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज जो होती है रोटेशन वो नेगेटिव वालों की होती है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 90 आ जाएगा, यहाँ पे 180 आ जाएगा, यहाँ पे 270 आ जाएगा, यहाँ पे 360 आ जाएगा, ये नेगेटिव वाले हो जाएंगे सारे, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज, अब ये हमारे पास है -150, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है -90 तक, यहाँ पे -180 तक। अब हमारे पास है -150, हमारे पास इस क्वाड्रेंट में आएगा ना -150, क्योंकि 180 और 90 के दरमियान वाला एंगल है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इस क्वाड्रेंट में। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। हमने अब एंगल फाइंड करने हैं को टर्मिनल, तो -150 प्लस 360 कर देंगे एक दफ़ा -150 -360 कर देंगे, इज इक्वल टू है ये 210 आ जाएगा और ये आ जाएगा -510 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सबसे पहले हमें को टर्मिनल एंगल्स का पता होना चाहिए कि कौन से होते हैं। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स। सबसे पहले हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है डिग्री को मिनट्स में एंड सेकंड्स में। अब ये हमें डिग्री में दिया गया है, इसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। ये है 123.456 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट्स अब देखें, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना होता है, हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। फ्रेंड्स, डिग्री में हमने कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, अब देखो हमारे पास है अ स्ट्रेट एंगल और हाफ ऑफ अ फुल रोटेशन मयर 180 डिग्री। हमें पता है कि 0 से लेके 180 तक हमारे पास हाफ रोटेशन या 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसको हम 180 डिग्री भी कहते हैं और हाफ रोटेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हाफ एंगल है, तो इसको हम कहते हैं 180 डिग्री, ठीक है। डिग्री इज फर्दर डिवाइड इनटू मिनट्स एंड सेकंड। अब डिग्री को हम मजीद डिवाइड कर देते हैं मिनट और सेकंड में। अब देखो स्टूडेंट्स, 1 डिग्री इज इक्वल टू है 60 मिनट। 1 डिग्री में हमारे पास 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट इज इक्वल टू है 60 सेकेंड और 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकेंड होते हैं। अब 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 1 डिग्री में कितने सेकेंड होंगे, तो 60 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट है और 1 मिनट में 60 सेकेंड है, तो 60 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 360 सेकेंड आ जाएंगे 1 डिग्री में, ठीक है। अब कन्वर्ट डिग्री टू मिनट्स एंड सेकेंड्स। अब डिग्री से मिनट और सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले सेपरेट द होल नंबर। हमने क्या करना है, सबसे पहले होल नंबर को सेपरेट कर लेना है। होल नंबर कौन सा होता है, जो पॉइंट से पहले वाला होता है। इसको सेपरेट कर लिया, हमने क्या कहा कि ये है हमारे पास 123 डिग्री और पॉइंट्स वाली वैल्यू को अलग कर दिया। फिर हमने क्या करना है, फिर उन्होंने कहा मल्टीप्लाई द डेस। फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई द डेसिमल पार्ट बाय 60 टू गेट मिनट्स। अब मिनट्स को हासिल करने के लिए हमने जो डेसिमल पार्ट है उसको 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जब हमने इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0.456 मल्टीप्लाई बाय 60 किया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 27.36 मिनट। 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट लगाएंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया मिनट। अब मिनट से हमने जाना है सेकंड में। अब ये जो मिनट का होल है, फिर उन्होंने कहा द होल नंबर पार्ट ऑफ द रिजल्ट इज द मिनट, मल्टीप्लाई द डेसिमल पार्ट ऑफ द मिनट बाय 60 टू गेट सेकेंड। अब उन्होंने कहा कि हमने जो मिनट का हमारे पास होल पार्ट है उसको अलग कर लेना है और जो डेसिमल पार्ट है उसको दोबारा से 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सेकेंड्स आ जाएंगे। तो हमने क्या करना है, 27 मिनट को अलग कर दिया प्लस
36 मल्टीप्लाई कर दिया 60 सेकेंड बनाने के लिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री एज इट इज़ प्लस 27 मिनट प्लस, अब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 21.6 सेकेंड। अब इसको मज़ीद हम नहीं कर सकते, तो हम इसको अब इकट्ठा करके लिख देंगे, कंबाइन करके लिख देंगे 123 डिग्री 27 मिनट 21.6 सेकेंड। तो यही इसका आंसर है। ठीक है, अब पार्ट 2 है हमारे पास 58.7891 डिग्री। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने डिग्री के होल पार्ट को अलग रख लेना है, प्लस करके ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हमने 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है मिनट बनाने के लिए। तो हमने 58 डिग्री प्लस 0.7891 मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, ऊपर क्या आ गया हमारे पास मिनट, क्योंकि हम डिग्री से मिनट और सेकंड बना रहे हैं। ठीक है, तो हम अब इसको क्या करेंगे 0.7891 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, अब जब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 47.346 और मिनट आ जाएगा। अब हमने इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, ये मिनट वाला होल पार्ट बाहर आ जाएगा, फिर हम पॉइंट वाली वैल्यू को 60 से अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड बनाने के लिए। तो हमने 58 डिग्री प्लस 47 मिनट प्लस, अब इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 20.76 सेकेंड। तो अब इनको कंबाइन करके लिख देना है 58 डिग्री 47 मिनट 20.76 सेकेंड। ठीक है, अब है हमारे पास पार्ट नंबर 3। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 क्या है हमारे पास 90.5878 डिग्री। अब हमने क्या करना है, होल पार्ट को अलग कर लेना है, प्लस लिख के ये जो डेसिमल पार्ट है इसको हमने अलग करके 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, मिनट बन गए हमारे पास। ठीक है, अब 90 डिग्री प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 34.068 मिनट आ गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास 90 डिग्री ये जो होल पार्ट है मिनट का इसको अलग कर लें, जो इसका डेसिमल पार्ट है उसको मल्टीप्लाई कर दें दोबारा 60 से सेकंड बनाने के लिए। ठीक है, अब 90 डिग्री प्लस 34 मिनट प्लस इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.08 सेकेंड। ठीक है, अब इनको अरेंज करके लिख लें 90 डिग्री 34 मिनट 4.08 सेकेंड आ जाएगा हमारे पास। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्री। अब हमारे पास इनको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, डेसिमल मतलब पॉइंट्स बना के। ये हमारे पास पॉइंट के बगैर दिया गया है तो हमने इसको डिग्री में बनाना है, ओवरऑल डिग्री करना है। ये हमने इसके मिनट और सेकंड ख़त्म करने हैं। तो हम क्या करेंगे डिग्री बनाने के लिए, डिग्री बनाने के लिए भी हमारे पास एक प्रोसीजर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स देखें, ये है हमारे पास जब हमने डिग्री मिनट्स एंड सेकंड से डेसिमल में जाना है तो हमने क्या करना है, कीप द डिग्री एज दे आर। सबसे पहले डिग्री को अलग रख लेना है, कन्वर्ट मिनट्स टू डेसिमल डिग्री। अब हमने मिनट्स को डेसिमल में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड द नंबर ऑफ मिनट्स बाय 60। हमने मिनट्स को 60 से डिवाइड करना है, फिर हमने सेकंड को हमने जब डेसिमल डिग्री बनाना है तो क्या करना है, डिवाइड द नंबर ऑफ सेकंड बाय 3600। तो हमने सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 3600 से डिवाइड करना है एंड ऐड ऑल द वैल्यूज टुगेदर। फिर इन सबको ऐड कर देना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 65 डिग्री 32 मिनट एंड 15 सेकेंड। सबसे पहले हमने क्या करना है, डिग्री को अलग कर लेना है, प्लस करके 32 हमारे पास जो मिनट है उसको डिवाइड करना है 60 पे, फिर प्लस करके जो हमारे पास सेकंड है उसको डिवाइड करना है 3600 से, और ऊपर दोनों के डिग्री की साइन आ जाएगी क्योंकि हम डिग्री डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये 65 एज इट इज़ आ जाएगा। इन दोनों को जब आपस में डिवाइड किया, 32 को 60 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा 0.5333 सो ऑन। तो हम 4 डिजिट ही लिख लेंगे। जब हमने 15 को 3600 पे डिवाइड किया तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.004166 डिग्री। ठीक है, तो
अब हमने क्या करना होता है, लास्ट पे इन तीनों को ऐड कर देना होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 65.53746 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू है। अब इसको हम राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं 65.5375 डिग्री, ठीक है। ये 75 कैसे बना, क्योंकि ये 6 जो है ये 5 से बड़ा है। 5 या 5 से बड़ा डिजिट आ जाए तो पीछे वाले डिजिट में हम एक ऐड कर देते होते हैं, तो ये इसलिए 4 हमारे पास 5 बन गया। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का बिल्कुल उलट है। उसमें हमने 60 को मल्टीप्लाई करना होता है और इसमें हमने डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो ये था इसका पार्ट 1। पार्ट 2 है हमारे पास 20 डिग्री 18 मिनट 45 सेकेंड। सबसे पहले डिग्री को अलग करना है, फिर मिनट को हमने डिवाइड करना है 60 के साथ, फिर सेकेंड को डिवाइड करना है 3600 के साथ। तो हमारे पास 42 डिग्री प्लस 18/60 प्लस 45/360, 42 डिग्री एज इट इज आ गया। ये क्या आ जाएगा 0.3 डिग्री प्लस ये क्या आ जाएगा 0.0125 डिग्री, ठीक है, इनको डिवाइड करके। तो इनको जब हमने तीनों को ऐड किया तो ये आ जाएगा 42.3125 डिग्री, यही इसका आंसर है। तो ये था पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 है 78 डिग्री 45 मिनट 36 सेकेंड। अब स्टूडेंट्स, हमने 78 डिग्री को अलग कर लिया, प्लस 45 डिवाइड कर दिए 60 के साथ, ठीक है, मिनट को 60 के साथ, सेकंड को 3600 के साथ, ये 36 डिवाइडेड बाय 3600, ठीक है, डिग्री। अब देखो ये हमारे पास आ जाएगा 78 डिग्री प्लस इन दोनों को डिवाइड किया तो 0.75 डिग्री आ जाएगा, प्लस इन दोनों को डिवाइड किया तो 0.01 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों को हमने लास्ट पे ऐड कर देना होता है। तो ऐड किया तो हमारे पास आ गया 78.76 डिग्री, ठीक है। तो ये था हमारे पास इसका लास्ट पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।